बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादतों के अंबार लगे हों लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो और किसी तंग दस्त और ज़रूरतमंद को देखकर तजवीरी की तरफ हाथ ना बढ़े तो ऐसी इबादतें उठाकर वापस मुंह पर मार दी जाती हैं। क़यामत के दिन ज़बान पर मोहर लगाकर उंगलियों को जब बोलने का मौका मिलेगा तो बहुत सारे लोग खालिक के सामने इज़्ज़त वक़ार गवा बैठेंगे। लिहाजा इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितना मुमकिन हो सके मोहतात रहने की कोशिश करें। हर जगह बोलना, कमेंट और तबसरे करना ज़रूरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, इबादत गुजार कर रहे होंगे, नमाज़ें वक्त पे अदा करेंगे और बहुत सारी दुआएं कर रहे होंगे। दुआओं से और अल्लाह ताला से कभी मायूस मत होइएगा। वो कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है, तो दुआ कबूल ज़रूर होती है। बहुत दफ़ा एग्जांपल्स भी दे चुकी हूँ, किसी भी फॉर्म में दुआ कबूल हो जाती है। और अगर इस दुनिया में नहीं तो आप पे यकीन माने आखिरत में आपकी दुआओं के पहाड़ों के अंबार खड़े होंगे और आप देख के हैरान होंगे कि हमने इतने सारे सवाब कब कमाए। तो वो आपकी दुआएं होंगी। तो इसलिए कभी दिल छोटा मत कीजिए, दुआएं आपकी ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, आज जो है कि शुरुआत किचन से हो रही है। कुछ जो ग्रॉसरी छोटी मोटी ख़रीदते ही रहते हैं, बच्चों का साथ है। एक साथ सारी चीज़ें जैसे अंडे, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बल्क में तो नहीं ख़रीद सकते हैं हम। तो फिर हम क्या करते हैं, 2-2 हफ़्तों के गैप से इसे ख़रीद लेते हैं। तो बस कुछ रीस्टॉकिंग करनी थी, कुछ बिस्किट्स की रीस्टॉकिंग करनी थी। अंडे बड़े ज़बरदस्त डील्स में यहाँ मिल जाते हैं। मुझे बड़ी हैरान है कि मतलब हमारे पाकिस्तान में अंडे इतने महंगे हो गए थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइम ऐसा आ गया था कि अंडे मतलब हमें बड़े एहतियात से इस्तेमाल करने पड़ रहे थे क्योंकि इट वाज सो एक्सपेंसिव। एक अंडा 45 रुपीज़ तक पहुंच गया था। आपका मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है कि वीकेंड्स, थर्सडेज जब स्टार्ट होता है तो थर्सडे टू संडे यहाँ पर बड़ी बड़ी जो हाइपर मार्केट्स होती हैं, इवन कि छोटी में भी डील्स आ जाती है। जैसे बाय 1 गेट 2 या बाय 2 गेट 2 फ्री या बाय 3 गेट 1 फ्री। तो अंडों पे जो है ना, ये मीडियम साइज़ के 30 अंडे होते हैं और यकीन माने ये वैसे तो होते हैं 18-20 धर्म के, लेकिन वीकेंड पे बहुत सारी 2-3 मार्केट्स ऐसी हैं। नेस्टो है, आपका कैराफोर है, फिर आप डे टू डे है, फिर डेल्टा है, एक और है जो पहले भी मैं उसका नाम मेंशन कर चुकी हूँ, जनाता। तो वहाँ पर इवन के 10 से 11 धर्म के 30 अंडे मिल जाते हैं। तो हम लोग 2 के पैकेट उठा लेते हैं तो 60 एग्स होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। और अंडा एक ऐसी ज़रूरत है आपकी कि आप नाश्ते में से ज़रूर खाएं, स्पेशली ख़वातीन। तो उसके बाद काफ़ी अरसे से मैं कुछ ऐसे बॉक्सेस ढूंढ रही थी जिनको मुझे रखना और निकालना बड़ा आसान हो, ख़ास तौर पे चावलों के लिए और आटा के लिए, क्योंकि ये बड़ी बल्क में लिए जाते हैं, कम से कम 5 से 10 केजी तक लिए जाते हैं। तो छोटे छोटे 2-3 बॉक्सेस में जमा करके रखने से बेहतर है, या थैलियों में मुझे होता है कि बॉक्सेस हो। तो ये बड़े ज़बरदस्त मुझे 250 से 28 धर्म का ये एक बॉक्स मिला, जिसके नीचे व्हील भी है। और इसमें यह है कि इसको पूरा का पूरा इसका कवर खोलना नहीं पड़ता, इसका सिर्फ छोटा सा पार्ट है फ्रंट का, वो ओपन हो जाता है। और उसमें से आप अपनी ज़रूरत का सामान, जितने भी आपने ग्लास चावल या आटा निकालने हैं, या बहुत सारे लोग जो है दालें बहुत बल्क में लेकर आते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन बॉक्स है। ये देखिए इतना सा इस तरह से खुल जाता है, इसमें व्हील्स हैं। तो जो मेरी जगह थी रखने की, वहाँ पर मुझे बड़ी ईज़िली से मैं इन एंड आउट कर रही थी। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये बॉक्स है। अगर आप लेना चाहें अपनी ग्रॉसरी आइटम रखने के लिए तो इसे ज़रूर देखिएगा। ये 250 से मिलता है और बहुत रीज़नेबल है। वैसे तो इसी तरह का कुछ बॉक्स जो है वो आइकिया में भी है, वो भी अराउंड ऐसी ही 32 धर्म का है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बड़ी ईजी रहता है और ईज़ी टू यूज़ है। और काफ़ी आपका टाइम जो है ना, टाइम जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया और बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो आपके टाइम को जो है आपके सेव करता है, आपके वक्त को। तो मुझे तो खैर बहुत ज़बरदस्त, और बहुत अरसे से मैं इसकी खोज में थी। और यहाँ के जो ऐप्स हैं, टीमू और आपका अमेज़ॉन, उसमें भी है, लेकिन दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। वो अराउंड 40 से लेके 60 धर्म के बिटवीन में थे। फिर उनका मुझे देख के साइज़ समझ में नहीं आता, कि पता चला मैंने ले लिया है और वो कैबिनेट में फ़िक्स नहीं हुआ। तो जनाब, आज आपके साथ में एक ऐसा ज़बरदस्त जो है DIY
वॉशिंग सोल्यूशन बनाऊंगी, जिससे आपके स्पेशली जो सॉक्स होते हैं ना, इनको हम कितने भी धो लें, इनका नीचे का जो पार्ट होता है वो इतना ब्लैक हो जाता है कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं और जो मतलब मेरे सारे बच्चे हैं, इनके स्पेशली जो वाइट सॉक्स होते हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं कि आप रगड़ते ही रहें तब भी ये जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऑन द इंटरनेट, ऑन फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो यहाँ पर मुझे एक टोटका मिला, या हैक कह लें, क्लीनिंग हैक कह लें, या DIY कह लें। तो आपने सबसे पहले तो अपने सारे जो गंदे सॉक्सेस हैं, ये सारे धुले हुए, बिलीव मी सारे धुले हुए, लेकिन इनका जो कलर है ना नीचे से ब्लैक, वो जाता ही नहीं है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो लेना है कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड। अच्छा, क्योंकि ये 4 पेयर्स थे तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं। अच्छा, मुझसे एक गलती हुई है कि मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया और डायरेक्ट इनको सॉक्स के ऊपर डाल दिया है। तो पहले आप ये सोल्यूशन बना लें, सोल्यूशन को बनाने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर उसके बाद अपने सॉक्स को डिप कीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्योंकि 4 से आई थिंक 6 जोड़ियाँ थी, तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर के विनीगर लिया। अच्छा, विनीगर भी यहाँ पर डील पे आ रहा था, जो कि 5 से 6 dirham का तकरीबन 3 लीटर था, तो वो मैं बड़ी बोतल ले आई, क्योंकि विनीगर बहुत काम आता है आपकी सफाइयों में, आपके कपड़े धोने में। उसके बाद आपने इसमें विनीगर लेने के बाद आपने कोई भी अपना जो है सर्फ लेना है, आई मीन डिटर्जेंट लेना है, वॉशिंग पाउडर लेना है, और वो 1 टेबलस्पून भर के डालना है। थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर आपके सॉक्सेस ज़्यादा हैं। उसके बाद आपने जो इसमें एक चीज़ करनी, वो ये करनी है कि आपने पानी अच्छी तरीके से बिल्कुल खौलता हुआ पानी गर्म करना है और फिर उसके बाद इस मिक्सचर में डालना है। अगेन मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डालें। मैंने स्किप कर दिया था समहाउ, पता नहीं शायद मैं भूल गई, लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा। बेकिंग पाउडर जो है वो एंटीसेप्टिक भी है और वो काफ़ी और जो विनीगर है उसके फ़ायदे ये हैं कि वो एज अ फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ होता है और अगेन वो एंटीसेप्टिक भी है, जर्म्स भी मार देता है। तो इसमें आपने गर्म पानी डाल के और अच्छी तरीके से इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करना है। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि मिक्सचर पहले बनाइएगा और उसके बाद अपने सॉक्स जो है इसके अंदर डिप कीजिएगा। अच्छा, अब ये आपने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब आप गर्म सॉक्स पानी डालेंगे और उसके बाद सॉक्स डालेंगे, तो इसे आपने कम से कम भी आधे घंटे तक छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें, आधे घंटे से ज़्यादा भी अगर हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन 45 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जो विनीगर वगैरह है वो कपड़े को नाजुक बना देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत देर तक डिप करके रखें तो वो कपड़े की जो क्वालिटी होती है उसको उसमें फ़र्क लेकर आएगा। तो बस उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सारा निकाल दिया है। फिर आपने थोड़ी सी मुशक्क़त करनी है, वो ये कि थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पिंच ऑफ आपने डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर लेना है और एक एक सॉक्स में जो है वो आपने इस तरह से करके थोड़ा सा इसको रब करना है। मैंने हाथों का इस्तेमाल किया है, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक होता है ना कि बहुत रगड़े तभी जाके निकलेगा, वो तो नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं हल्का सा ही थोड़ा सा साफ़ करने के बाद ही बिल्कुल सॉक्स यकीन माने उनकी शक्ल ही निकल आई और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। जो नीचे का पार्ट था आपने देखा था कि कितना ही ज़्यादा ब्लैक हुआ था, तो हल्का सा ही रगड़ने के बाद ही हल्का से ही मैं जो है जो सॉक्स उसकी जो शक्ल कहते हैं ना निकल के आ गई है और बहुत ही भयानक हो गए थे। और पहले तो मैं सोची थी कि फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो ज़ाया करने वाली बात हो गई है, कोई ना कोई तो इसकी ट्रिक होगी, क्योंकि यकीन माने वाइट सॉक्स मुझे बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और फिर फेंकें तो फिर बार बार तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना हर कोई कि बार बार ख़रीदे और फिर इसके लिए अलग से टाइम निकाले, गाड़ी निकाले और जाए, तो ये तो जो है वो ज़्यादती हो जाएगी। और फिर ये जो है इसराफ में आ जाता है कि आप हर दफ़ा सॉक्स ला रहे हैं, हर महीने काले हो जाते तो फेंक देते हैं। तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकालना चाहिए और मेरे पास ये बड़ा ज़बरदस्त सा सोल्यूशन था और बड़ा ज़बरदस्त सा अल्टरनेट था और आप देख सकते हैं कि सॉक्स चमच गए। और जी आज की सिर्फ यही व्लॉग थी, आपके साथ बड़ी ज़रूरी हैक शेयर करना था। तो होपफुली आपको ये हैक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताइए आपको मेरी व्लॉग्स कैसी लग रही हैं, मेरे हैक्स कैसे लगते हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो अब अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।